आजकल जिधर देखें कुछ न कुछ तामीर ही हो रहा है। जहाँ से कभी गुजरते हुए एक सुनसान मैदान होता था तो चंद दिन के बाद वहीं पर कोई बहुत बड़ा शॉपिंग प्लाजा या टावर खड़ा होता है और ये सब कुछ इतनी तेजी के साथ कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि किसी को यकीन ही नहीं आता। अभी पिछले साल ही चाइना ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था कि जब कोरोना वायरस के बाद उन्होंने 1000 पेशेंट्स का एक हॉस्पिटल महज 7 दिन के अंदर अंदर तामीर कर दिया था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब ऐसे मुमकिन कैसे है, तो आपको बताते हैं कि न्यू कंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, टूल्स और टेक्नोलॉजीज की वजह से इंसान ने ये सारे स्किल्स हासिल की हैं। तो आज की वॉइस डेली की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी ही अमेजिंग कंस्ट्रक्शनल मेथड्स और टूल्स शेयर करेंगे कि जो आपको हैरान कर डालेंगे। लेकिन हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। 5 मरले का छोटा घर भी बनाना हो तो इसमें भी कई महीने लग जाते हैं, लेकिन जिस मेथड के जरिए चाइना ने महज 8 दिन के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर लिया था, तो ICF स्पेशलिस्ट नामी ये कंपनी क्लेम करती है कि वो महज 2 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा घर कंस्ट्रक्ट करके दे सकते हैं। यकीन ना आए तो खुद ही देख लीजिए। पहले दिन में ये कंपनी इंसुलेटेड कंक्रीट के हॉलो फोम ब्लॉक्स को घर की दीवारों के तौर पर ऊपर नीचे रखती चली जाती है और एक ही दिन में महज 13 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मदद से ये लोग इस घर का सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं और उससे अगले दिन इस पर तैयार शुदा छत फिक्स कर दी जाती है। और दोस्तों, अगर आपको इस घर की मजबूती पर कोई शक है तो जान लीजिए कि ये इंसुलेटेड कंक्रीट हॉलो फोम ब्लॉक्स लकड़ी से 10 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं और ये घर न सिर्फ नाकाबिले यकीन स्पीड के साथ बन जाते हैं, बल्कि उसके बाद भी आपकी 70% एनर्जी कॉस्ट भी बचाते हैं, क्योंकि ये सर्दी और गर्मी में मौसम की शिद्दत को अपने अंदर नहीं आने देते। क्यों है ना कमाल की कंस्ट्रक्शन टेक्निक। आपको कोई जगह पसंद आई और महज 2 दिन में आपका घर वहां पर तैयार। दोस्तों, आपने कारपेटेड रोड्स तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने एक रोड को कारपेट की तरह खुलते हुए देखा है? अगर नहीं तो ये अमेजिंग अमेरिकन टेक्निक देखिए कि जिसमें टूटी हुई रोड पर तारकोल और कंक्रीट वगैरह डालकर उसे फिल कर दिया जाता है और उसके बाद उस खड्डे वाली जगह के ऊपर एक कारपेट की तरह की चीज बिछा दी जाती है और उसे प्लेन कर देते हैं और एक नजर देखने पर तो ये कारपेट बिल्कुल रोड ही लगता है। और अगर आपको कारपेट रोड पैचिंग का ये टूल हैरान कर रहा है तो ये अमेजिंग मशीन भी देखिए कि जो हाईवे की साइड्स पर बारिश के पानी के निकास के लिए पाथ बनाती है। इस मकसद के लिए सबसे पहले तो रोड की साइड पर एक खास डिजाइन का पाथ बनाकर उसमें कंक्रीट वगैरह बिछा दिया जाता है और उसके बाद ये रोलर उसके ऊपर घूमता है। और देखिए क्या कमाल तरीके से इस कंक्रीट को लेवल और स्मूथ रखने के लिए इस ड्रम का यूज किया जा रहा है। यानी जिस पेव्ड पाथ को स्मूथ और बैलेंस्ड रखने के लिए कई घंटे और कई लोग दरकार होते थे, तो महज 2 वर्कर्स मिलकर इस रोड रोलर की मदद से वो काम चंद मिनटों में करते चले जा रहे हैं। और ये सब कुछ इतना फास्ट होता है कि चंद घंटों के अंदर अंदर ये कई किलोमीटर लंबा रास्ता बना डालते हैं। दोस्तों, आपने घर और रोड्स बनते तो देख लिए, अब इनको महफूज रखने के लिए इनके इर्द गिर्द बाड़ भी लगानी पड़ती है। तो फेंस इंस्टॉलेशन की ये अमेजिंग टेक्निक भी देखते जाइए कि जिसमें पहले ही से मजबूत कंक्रीट की दीवारें तैयार कर ली होती हैं। सबसे पहले तो कंक्रीट के पिलर्स छोटे छोटे घड़े खोदकर इनमें फिट कर दिए जाते हैं। इन 2 पिलर्स के दरमियान डिस्टेंस उतना ही रखा जाता है जो बाड़ की इन प्लेट्स की चौड़ाई होती है। बस उसके बाद काम बाकी रह जाता है इन प्लेट्स को इन पिलर्स के दरमियान फिक्स करना। और जरा देखिए कितनी तेजी और आसानी के साथ ये पूरी दीवार बनती चली जा रही है। सीमेंट की ये सिल्स आपस में एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी रहें, इस मकसद के लिए इनके दरमियान सीमेंट ही लगाया जाता है। और सबसे आखिर में बारी आती है टॉप सिल्स लगाने की, जो न सिर्फ दीवार को मुकम्मल कर देती हैं बल्कि इसकी खूबसूरती में भी इजाफा करती हैं। दोस्तों, जमीन को फाड़ती हुई आग की तरफ आती इस लहर को देखकर यकीनन आपको ट्रेमर्स मूवी का वो सीन याद आ जाता होगा कि जिसमें अंडरग्राउंड सांप जैसी खौफनाक क्रिएचर्स लोगों को खा जाती थी। लेकिन घबराइए नहीं, ये वेव ऐसी बिल्कुल नहीं है। दरअसल जिन इलाकों में गैस या पानी की पाइपलाइंस वगैरह बिछानी हो और वहां पर मिट्टी सख्त हो, तो फिर वहां पर पाइपलाइन का रास्ता बनाने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। यहाँ अंडरग्राउंड डायनामाइट लगाकर उसे ब्लास्ट किया जाता है और ये अमेजिंग रिजल्ट आपके सामने ही है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लकड़ी के घरों में दीवारें कैसे तामीर की जाती हैं? इस मकसद के लिए लकड़ी के फ्रेम्स के अंदर थर्मल रेट्रोफोम भरा जाता है। जरा देखिए कि कितनी तेजी और परफेक्शन के साथ फोम जैसा ये मटेरियल लकड़ी के फ्रेम्स के अंदर अपनी जगह बनाता चला जाता है और चंद मिनट के अंदर अंदर पूरे कमरे की दीवारें बन गई हैं। और दोस्तों, जानते हो कि इस टेक्निक से बनाई गई दीवारों और कमरों का फायदा होता क्या है? ये थर्मल वॉल्स आपके कमरे को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती हैं। इसके अलावा ये वॉल्स
साउंड प्रूफ भी होती हैं। तो दोस्तों है ना कमाल की टेक्निक। लेकिन व्यूअर्स अगली कंस्ट्रक्शन टेक्निक तो आपके होश उड़ा देगी, जो बड़े बड़े ब्रिजेस के गैप्स को फिल करने के काम आती है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि लंबे लंबे पुल जब तामीर किए जाते हैं तो उनके ऊपर कंक्रीट की बड़ी बड़ी स्लैब्स लगाई जाती हैं। जब कंक्रीट की इन सिलों को जोड़ा जाता है तो इनके दरमियान गैप रहते हैं। फ्लाईओवर्स पर नजर आने वाले इन गैप्स को फिल करने के लिए खास किस्म का फोम यूज होता है, मगर इस खास फोम को जॉइंट के अंदर डालने के लिए भी एक तरीका है। सबसे पहले तो एक बेहद ताकतवर ग्लू और एक खास किस्म के केमिकल का कंपाउंड तैयार किया जाता है और फिर उस पेस्ट को एक कारीगर जॉइंट की दोनों जानिब लगा देता है। उसके बाद बारी आती है ये खास तरह का फोम लगाने की, जिसकी पैकिंग खोलने के बाद उसे जल्द अज जल्द लगाना होता है, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ एक्सपेंड होता है और इसका साइज बढ़ जाने के बाद ये इस जॉइंट में कभी भी पूरा नहीं आएगा। इस गैप के अंदर ये फोम फिक्स करने के बाद इसके ऊपर सिलिकॉन भी लगा दी जाती है ताकि बारिश का पानी इसमें ना जाए। इस फोम का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है और ये गैप को फिल कर देता है और उसके बाद ट्रैफिक खोल दी जाती है। और दोस्तों अब देखिए ये अमेजिंग कंस्ट्रक्शन टूल के जिसे यूबिटन बुलाया जाता है। फर्श पर टाइल्स लगाने से पहले एक अहम काम ये होता है कि उसकी बेस में सीमेंट की मिकदार बिल्कुल बराबर आए ताकि फ्लोर की लेवलिंग रहे। इस टूल के ऊपर से सीमेंट भर दिया जाता है और फिर इसके नीचे टाइल्स की निचली सतह रखकर उन्हें आगे जब पुश करते हैं तो जरा देखिए कि कैसे टाइल्स के नीचे बिल्कुल ठीक मिकदार में सीमेंट लगता जा रहा है। बाद में जब इन टाइल्स को फर्श पर लगाया जाता है तो उनकी सतह बिल्कुल हमवार रहती है। दोस्तों कील ठोंकते हुए तो अक्सर अनाड़ियों का अपना अंगूठा ही ठुक जाता है, तो उनके लिए पास लोड नामी ये टूल एक नेमत से कम नहीं होगा। इस टूल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आप एक ही मर्तबा 1000 कील भर सकते हैं और फिर ना सिर्फ तेजी के साथ कहीं पर भी कील लगाते चले जा सकते हैं, बल्कि वो जगह जिन पर ऑड एंगल की वजह से हथौड़ी से कील नहीं भी लग सकता, वहां पर भी आप इस टूल की मदद से कील ठोंक सकते हैं। दोस्तों पहले हमारे घरों में पानी के पाइप्स या ड्रेनेज लाइंस में अगर कोई रुकावट आ जाती थी तो जैसे एक अजाब आ जाता था। अब चूंकि अंडरग्राउंड पाइप्स में ये मालूम तो होता नहीं था कि रुकावट है कहां पर, इसलिए जगह जगह से दीवार तोड़कर या टाइल्स उखाड़ कर देखना पड़ता था और एक जरा सी रुकावट को दूर करने में कई कई दिन लग जाते थे। लेकिन इस मुश्किल को अपग्रेड सी स्नेक नामी इस मशीन ने हल कर डाला है। इस मशीन की मदद से आप एक वायर को पाइप के अंदर भेज देते हैं और उसके आगे लगा कैमरा आपको स्क्रीन पर दिखाता रहता है, जिससे आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाता है कि असल रुकावट किस मकाम पर है और बस फिर आप बहुत कम वक्त में ब्लॉकेज की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम कर लेते हैं और आपको जगह जगह से ईंटें उखाड़नी नहीं पड़ती। तो कहिए दोस्तों है ना कमाल की चीज। और ईंटों का जिक्र आ ही गया है तो चलिए आखिर में आपको ईंटें बनाने वाली ये कमाल की मशीन दिखाते हैं, जो बहुत ही कम वक्त में बड़ी तादाद में ईंटें तैयार करने के काबिल है। आपको बस इस मशीन के एक कंटेनर में मिट्टी डालनी है और उसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए खुद ब खुद मशीन इसे एक मिक्सर में लेकर जाएगी, जहां पानी के साथ इसे अच्छी तरह मिक्स किया जाएगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक मशीन उस मिट्टी को हाइड्रोलिक प्रेस वाले हिस्से में खुद ब खुद धकेल देती है और नीचे सांचे में ईंटें बन बन कर निकलती चली जाती हैं। तो दोस्तों ये थी वॉइस डेली की आज की अमेजिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, जो हमें पूरी उम्मीद है कि आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।